डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। आप पार्टी के दिग्गज नेता से मैं वार्तालाप कर रहा हूं और समाज तक ये पहुंचाऊंगा कि इनका क्या क्या उद्देश्य है। बड़हलगंज में जो आप पार्टी यह लेकर के आए हैं, क्या क्या यह विकास करेंगे, क्या क्या मुद्दा है, यह तो यही बताएंगे। क्योंकि दिग्गज क्यों कहा जाता है? अगर उस नेता में कोई खूबी होती है तभी कहा जाता है। अगर खूबी नहीं होती है तो उसे दिग्गज नहीं कहा जाता, मात्र केवल नेता कहा जाता है। मेरा सौभाग्य है मनोज मिश्रा का ऐसे ऐसे नेताओं के बीच में बैठ जा करके कवरेज करना और दिखाना समाज तक कि इनकी पीड़ा क्या है, या समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं इस समाज में। क्योंकि ऐसे दिग्गज नेता से वार्तालाप करने के बाद यह पता चलता है समाज को कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िला में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे चिल्लूपार क्षेत्र में क्या दशा चल रही है, क्या हो रहा है, लोग कर क्या रहे हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि लगता है पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे ही बयान लूँगा, वही स्वयं बताएंगे कि क्या चर्चा का विषय बना हुआ है इस क्षेत्र में, इस गोरखपुर जिला। हम नेताजी से खुद ही पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं ऐसा बड़हलगंज के लिए कि जो आप एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप स्वयं बताइए, सर अपना नाम बताइए। मैं प्रेम शंकर मिश्र, मेरी पत्नी नगर पंचायत बड़हलगंज से प्रत्याशी हैं श्रीमती प्रेमलता मिश्र। तो सवाल है आपका कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं बड़हलगंज नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद में परिवर्तित करना चाहता हूँ। मैं बड़हलगंज नगर पंचायत में स्थित जलेश्वरनाथ मंदिर की पोखरी का भव्य और दिव्य सुंदरीकरण करना चाहता हूँ। मैं बड़हलगंज के भीतरी हिस्सों में स्थित सड़कों का चौड़ीकरण कर 2 फीट चौड़ा करना चाहता हूँ। मैं बड़हलगंज में फुटपाथ व्यवसायियों को उनके सम्मानजनक जीवन यापन की व्यवस्था हेतु बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए का ऋण देना चाहता हूँ। मैं बड़हलगंज को पूर्ण शहरीकरण कर जिला मुख्यालय की ओर ले जाना चाहता हूँ। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बड़हलगंज नगर में अपना उसका कोई चिकित्सालय नहीं है, चिकित्सालय देना चाहता हूँ। बड़हलगंज नगर में उसका अपना कोई विद्यालय नहीं है, विद्यालय देना चाहता हूँ। मैं बड़हलगंज में आज तक 1872 की टाउन एरिया होने के बाद बड़हलगंज में बच्चों को खेलने के लिए कोई छोटा पार्क नहीं है। मैं बड़हलगंज में कई सारे छोटे छोटे पार्क देना चाहता हूँ, बड़े पार्क देना चाहता हूँ। नदी के किनारे पुराने पुल से नए पुल तक 10 फीट की चौड़ी सड़क बनाना चाहता हूँ। छोटे छोटे पार्क देना चाहता हूँ। जगह जगह स्नान घाट का निर्माण कराना चाहता हूँ। बड़हलगंज की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त रखना चाहता हूँ। बड़हलगंज में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना चाहता हूँ। बड़हलगंज में एक नई और भव्य और दिव्य सब्जी मंडी देना चाहता हूँ। बड़हलगंज को एक पूर्ण विकसित शहर की भांति विकसित करना चाहता हूँ और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त योजनाएं हैं और इन योजनाओं पर क्रियान्वयन करने की पर्याप्त क्षमता है। ये सब देना चाहता हूँ। सर यह बताइए, किसी का ध्यान, बहुत लोग मंचों पर चढ़ के बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो जलेश्वरनाथ की पोखरी जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया हुआ है उस पर किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। क्यों ध्यान उस पर पड़ता है? जब चुनाव आता है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ध्यान चुनावी दृष्टिकोण से तो प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक प्रत्याशी का है जी। लेकिन बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत रूप से मैंने इस पोखरी के लिए जब माननीय कलराज मिश्र जी पर्यटन मंत्री हुआ करते थे और नए तरैना पुल का उद्घाटन करने आए थे, तब मैंने उनसे इस पोखरी की चर्चा की थी आज के 15-20 साल 22 साल पहले, और उन्होंने 10 लाख रुपया स्वीकृत भी किया था। दीनदयाल उपाध्याय पार्क बनवाने की बात थी और शेष को पोखरी को सुंदर जलाशय के रूप में निर्मित करने की बात थी। दुर्भाग्य रहा कि तात्कालिक चेयरमैन ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को ले जा करके बाजार के एक चौक में स्थापित कर दिया और शेष जो धनराशि थी वह पूरी तरीके से लेप्स कर गई। मैं 15-20 वर्षों से लगा हुआ हूँ उस पोखरी के सुंदरीकरण के लिए बिना किसी अधिकार के, और अगर अधिकार मिल गया तो
किसी और से सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। शेष लोग चुनावी वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।